दोस्तों नमस्कार। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में घमासान मचा हुआ है। लोकसभा स्पीकर ने 25 जुलाई सोमवार को कांग्रेस के 4 सांसदों को मानसून सत्र की शेष अवधि तक के लिए और 26 जुलाई मंगलवार को राज्यसभा के 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में आपके मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि हर बार विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड किए जाते हैं। क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि सांसदों को सस्पेंड किया गया हो? और अंत में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर किन वजहों और नियमों के तहत सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। तो आइए समझते हैं इस पूरी गुत्थी को। दरअसल संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट मिली हुई है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है या करता है वो राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक से कंट्रोल होता है और लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति को इस संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार मिला हुआ है। अब आते हैं पहले सवाल पर कि हर बार विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड किए जाते हैं। लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक सदन को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। आमतौर पर सरकार की पॉलिसी या किसी कानून के खिलाफ विपक्षी सांसद ही विरोध करते हैं। ऐसे में किसी सांसद द्वारा अगर विरोध में कही गई बातें, उनका व्यवहार या ऐसी चीज जिसे स्पीकर अमर्यादित मानता हो, अभद्र मानता हो, तो स्पीकर उस सांसद को सस्पेंड कर सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा के सभापति भी रूल बुक के हिसाब से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में विपक्षी सांसद ही सरकार की पॉलिसी या कानून को लेकर विरोध करते हैं। ऐसे में सस्पेंड होने के चांसेस विपक्षी सांसदों का ही बनता है। लेकिन एक उदाहरण संसदीय इतिहास में ऐसा भी दर्ज है जिसमें स्पीकर ने सत्ता पक्ष के सांसद को ही सस्पेंड कर दिया था। बात फरवरी 2014 की है, जब देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नीत यूपीए 2 की सरकार चल रही थी। 13 फरवरी 2014 को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने उन 18 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था जिनमें से कुछ अलग तेलंगाना की मांग का विरोध कर रहे थे और कुछ अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इस दौरान सस्पेंड होने वाले एक सांसद एल राजगोपाल कांग्रेस के थे। राजगोपाल पर तब सदन में पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। जहां तक मौजूदा सत्र में सांसदों के सस्पेंड होने की घटना को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है, तो उनकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि पहले भी सांसदों को सस्पेंड करने की घटना कई बार घटित होती रही है। सांसदों के निलंबन का पहला उदाहरण 1963 में मिलता है। उसके बाद 1989 में सबसे बड़ी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। राजीव गांधी की सरकार के दौरान बहुत सारे सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। इस पर विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित कर दिया गया था। जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी 2 दिनों में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था। अब यहाँ इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल यह कि निलंबन के दौरान क्या सांसदों को सैलरी मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। सदन में व्यवधान पैदा करने के लिए सस्पेंड किए गए सांसद को पूरा वेतन मिलता है। हालांकि काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति दशकों से विचाराधीन है। कोई भी सरकार इसे आगे नहीं बढ़ा रही है। सबको लगता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जो आज सत्ता पक्ष में, उन्हें लगता है कि कल अगर उन्हें विपक्ष में बैठना पड़े तो गाज उन्हीं पर गिरेगी। लिहाजा इस कानून से दूरी ही बनाकर रखी जाए तो बेहतर होगा। और अंत में आते हैं अंतिम सवाल पर, जिसे हर नागरिक को जानना चाहिए कि आखिर किन वजहों और नियमों के तहत सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। सीधे और सपाट भाषा में कहें तो संसद के सदनों में जानबूझकर हंगामा और कमेंट करने या सदन के कार्य में बाधा डालने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जाता है।
लेकिन जब नियमों की बात आती है तो जिस संसद की कार्यवाही को आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं उसके लिए नियमों की एक पूरी किताब है। इस रूल बुक के जरिए संसद के दोनों सदनों को चलाया जाता है। इस बुक के रूल 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है तो वह उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या बाकी बचे पूरे सत्र के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है, जो 2 दिन पहले 4 कांग्रेसी सांसदों के साथ हुआ है। और ज्यादा अड़ियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और रूल 374 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। कांग्रेस के जिन 4 सांसदों को निलंबित किया गया है उन पर रूल 374 के तहत ही कार्रवाई की गई है। लोकसभा स्पीकर उन सांसदों के नाम का ऐलान कर सकते हैं जिसने आसन की मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उल्लंघन किया हो और जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई हो। जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का ऐलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात कही जाती है। इसमें सस्पेंशन की अवधि का भी जिक्र होता है। यह अवधि अधिकतम सत्र के खत्म होने तक हो सकता है। यहाँ यह जानना रोचक होगा कि लोकसभा स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने का तो अधिकार है, लेकिन सस्पेंशन को खत्म करने का अधिकार उनके पास नहीं है। यह अधिकार सिर्फ सदन के पास होता है। सदन चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए सांसदों का निलंबन वापस ले सकता है। जहां तक रूल बुक के नियम 374 ए का सवाल है तो 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में इस नियम को जोड़ा गया है। यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के निकट आकर या सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से कार्यवाही में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर इस नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। लोकसभा स्पीकर द्वारा ऐसे सांसद का नाम लिए जाने पर वह 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए जो भी कम हो स्वतः निलंबित हो जाता है। अब आते हैं संसद के उच्च सदन राज्यसभा में निलंबन की कार्यवाही पर। लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा के सभापति की भी अपनी रूल बुक होती है। इसके रूल 255 के तहत सभापति किसी भी सदस्य को जिनका व्यवहार सदन की मर्यादा को भंग करता हो और वह जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा होता हो तो वो उसे तुरंत बाहर जाने के लिए कह सकते हैं। यानी सांसद उस दिन की कार्यवाही से सस्पेंड किया जा सकता है। वहीं रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकते हैं जिसने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की हो। ऐसी स्थिति में सदन उस सांसद को सस्पेंड करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकता है। यह सस्पेंशन चालू सत्र तक के लिए भी हो सकता है। सदन दूसरे प्रस्ताव के जरिए सांसद के सस्पेंशन को खत्म भी कर सकता है। फर्क ये होता है कि लोकसभा स्पीकर की तरह राज्यसभा के सभापति के पास किसी सांसद को सस्पेंड करने की शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा में सांसदों पर सस्पेंशन की कार्रवाई सदन ही करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। भारतीय संसद से जुड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। तब तक के लिए नमस्कार।